अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री आज का नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पहले का दो जो एक्सरसाइज हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो थोड़ा सा रिवाइज करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो पहला हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा था। उसमें सिंपल मैंने एक राइम्स के ज़रिए सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, वो आपको मैंने राइम पढ़ाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद रहेगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हमें हर जगह वही ज़रूरत होगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ फिर बोर्ड पर लिखता हूँ। सम पीपल हैव, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्लैक हेयर, कोस थीटा है इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर है टेन थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये पहला मैंने क्लास में यही पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये याद रखने से आपको कभी भी जब साइन का वैल्यू निकालना हो या कोस का या टेन का, तो ये याद करने से आपको एकदम निकाल सकता है। इसके बाद इनका रेसिप्रोकल भी हमें याद रखना है। साइन का आता है कोसेक, कोसेक बराबर है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कोस का रेसिप्रोकल है सेक, वो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर टेन का रेसिप्रोकल है कोट इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेन जो पढ़ाया था। अब मैं उसके बाद मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था साइन से लेकर साइन कोस टेन का वैल्यूज, साइन 0 किसके बराबर होता है, टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, इसी तरह 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैंने एक दो मेथड से आपको पढ़ाया था। एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था, उसमें सिंपल मैंने समझाया था कि साइन को हम यहाँ से डिग्री लेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जो थंब है वो 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें सिंपल जब साइन 0 जरूरत हो तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 0/2 आएगा। तो यहाँ साइन 30 पर यहाँ √1, साइन 30 याद करना हो तो हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो इस फिंगर को देखना है 0, 30 के नीचे है 1 फिंगर, तो उसको रूट में लिखेंगे डिवाइड बाय 2, √1 1 के बराबर है 2। इसी तरह हम साइन 45 को निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री नीचे 2 फिंगर से, तो √2 डिवाइड बाय 2 सबको डिवाइड करना है। तो ये बराबर, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे √2 और 2 को भी रूट लगाकर स्क्वायर भी साथ लगाएंगे, तो ये और ये कट होकर यहाँ आएगा 1/√2। इसी तरह हम कोस का भी निकाल सकते हैं। कोस में हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मिसलन 0, 30, 45, 60 डिग्री हमें साइन कोस 60 देखना है, तो ऊपर हमारा एक फिंगर रह गया, तो √1/2 यानी कोस 60 इक्वल टू हमें 1/2। तो ये सब हमें याद रखना है ताकि हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझ आ जाए और हम अच्छी तरह से इसको लर्न करें। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ कंप्लीमेंट्री का मालूम होना जरूरी है। कंप्लीमेंट्री वो दो एंगल्स को कहते हैं जिसका सम 90 डिग्री हो। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल हो, उसमें दो एंगल हो, एक का वैल्यू 70 डिग्री हो और दूसरा का डिग्री 20 डिग्री हो। तो जब इनका सम 70 + 20 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इन दोनों को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह कोई भी ट्रायंगल हो जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी इस तरह कोई एंगल CD हो, C 50 डिग्री हो, D 40 डिग्री, तो इस टाइप के एंगल्स जितने भी हैं उनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। 50 + 40 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री।
तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर हमें वही कंप्लीमेंट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पहले राइट ट्रायंगल एक बनाते हैं। तो राइट ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो नीचे वाले जो एंगल ए के साथ होते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको हम बेस। इसी तरह साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम सारा रेशियोज निकाल सकते हैं। मिसलन यहाँ पर साइन ए दिया है, तो हम साइन ए को हम पहले राइम के जरिए सम पीपल है, तो इसमें परपेंडिकुलर BC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। इसी तरह कोस है, करली ब्लैक हेयर, वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB बेस है, हाइपोटेन्यूज AC। इसी तरह tan A का थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस हमारा है AB। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हमें इनका रेसिप्रोकल का बारे में पता होना चाहिए। साइन का है कोसेक A, इसी तरह कोस का है सेक A और टेन का है कोट A। यहाँ देखिए साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसेक का हाइपोटेन्यूज ऊपर आएंगे, नीचे बेस। तो ये हमारा इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री 6 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब हम यहाँ अच्छी तरह से देखेंगे कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल B इसमें है 90 डिग्री। बाकी दो कितना हो गया, एंगल A प्लस C, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल B 90 होगा, तो बाकी दो का सम कितना होगा, 90। तो इस तरह एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि हमेशा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें B कितना हो गया, 90। तो यहाँ हम B का वैल्यू कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। तो एंगल A और C यहाँ रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 90, यानी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से पता चल गया कि ये दो एंगल A और एंगल C भी क्या, कौन सा एंगल हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ अभी मैंने क्या लिया, साइन A लिया। इसी तरह साइन A अगर हम दोनों का सम 90 है, तो एंगल A हम एंगल C का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एंगल C इक्वल टू हो गया, क्योंकि सम कितना था, 90 था, तो 90 माइनस एंगल A। यहाँ मैंने लिख दिया एंगल C इक्वल टू 90 माइनस एंगल A। तो यहाँ से हमने एंगल A के जरिए हमने रेशियोज निकाला। अब इस ट्रायंगल में यही ट्रायंगल है, अब इसमें हम एंगल C के जरिए ये सारा रेशियोज निकालेंगे। तो एंगल C की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस A, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 है। A प्लस C इक्वल टू 90, तो 90 A यहाँ लाने की वजह से C इक्वल टू 90 माइनस A। तो 90 माइनस A के बजाय हम क्या लिखेंगे, एंगल C। तो यहाँ साइन 90 माइनस A, तो ये हमारा बेस हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, और ये हो गया हमारा अपोजिट। एडजेसेंट को हम क्या लिखेंगे, बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो सम पीपल, तो ये हमारा अपोजिट वाला यानी परपेंडिकुलर, इसमें क्या हो गया, AB, यहाँ क्या लिखेंगे, AB। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, तो साइन 90 माइनस A आ गया AB बाई AC। इसी तरह कोस 90 माइनस A, 90 माइनस A क्यों लिया, क्योंकि एंगल C इक्वल टू 90 माइनस A। करली ब्लैक हेयर, तो इसमें हमारा बेस कौन सा है, एंगल C को देकर BC, और हाइपोटेन्यूज AC। इसी तरह tan का भी है, tan 90 माइनस A थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, अपोजिट वाला AB, और हमारा बेस कौन सा है, बेस BC। इसी तरह बाकी तीन का हम रेसिप्रोकल के जरिए निकाल सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोट। कोट में हम ऊपर क्या लिखेंगे, बेस बाय
परपेंडिकुलर, यानी बी सी ऊपर लिखेंगे ए बी नीचे, यहाँ इसके अपोजिट में लिखेंगे। सेक का कोस का रेसिप्रोकल बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेक का कौन सा आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इक्वल टू ए सी बाय ए बी। इसी तरह कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के बजाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू ए सी बाय बी सी। अब यही ट्रायंगल में हमने डिफरेंट एंगल्स लिया, इसमें ए लिया, इसमें एंगल सी लिया, यानी एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। तो हम चेक करेंगे ये किसके बराबर आता है। यहाँ पर बी सी बाई ए से हम देखेंगे कोस 90 माइनस ए बी बाई ए सी यहाँ आता है 90 माइनस ए, यानी कोस ए इक्वल टू आ रहा है साइन 90 माइनस ए। इसी तरह 10 का आ रहा है बी सी बाई ए बी इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, और कोट ए किसके बराबर आ रहा है 10 90 माइनस ए। इसी तरह सेक ए सी बाई ए बी किसके बराबर आ रहा है कोसेक 90 माइनस ए, और कोसेक इक्वल टू ए सी बाई बी सी वो किसके बराबर आ रहा है सेक। तो यहां से हमें इस चार्ट के जरिए हमें क्लियर हो गया कि साइन 90 माइनस ए बराबर है कोस 90 माइनस ए बराबर है साइन, और 10 90 माइनस ए बराबर आ रहा है कोट 90 माइनस ए बराबर आ रहा है 10। इसी तरह सेक 90 माइनस ए बराबर आ रहा है कोसेक, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर आ रहा है सेक ए। तो अभी हमने चार्ट के जरिए ये मालूम किया था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस। एक बार मैं फिर इसको रिपीट लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। इसी तरह कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी तरह 10 90 माइनस ए इक्वल टू आ रहा है कोट ए, और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए। इसी तरह सेक 90 माइनस ए हमें आता है कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू वो किसके बराबर है सेक। तो इसको हम 3 पार्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो याद रहने के लिए आसान होगा। साइन का जब भी साइन और कोस कंप्लीमेंट्री होगा तो वो दोनों बराबर होगा। इसी तरह 10 और कोट सेक और कोसेक का, मिसाल में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। साइन हमारे पास 30 होगा, तो 30 पर कितना डिग्री प्लस करने से 90 होगा, तो 60 डिग्री करने से, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा कोस 60 डिग्री। इसी तरह 10 20 डिग्री 10 20 डिग्री 20 डिग्री 10 20 पर कितना प्लस करने से 90 होगा, 70 प्लस करने से, तो 10 20 बराबर होगा कोट 70 डिग्री। इसी तरह सेक में हम कोई लेंगे, अगर सेक हम लेंगे 72 लेंगे, तो 72 पर 18 प्लस करने से 90 होता है, यानी सेक और कोसेक वो बराबर होगा 18 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू बराबर होगा कोस 60 के बराबर। इसी तरह 10 20 का बराबर होगा कोट 70, सेक 72 बराबर होगा कोसेक 18 डिग्री। ये तो 1-2 एग्जांपल है। इसी तरह जितने भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, साइन और कोस का जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो उनका वैल्यू इक्वल होगा। इसी तरह 10 और कोट का जब इन दोनों का एंगल का सम कंप्लीमेंट्री होगा तो ये वैल्यू दोनों का सेम होगा। इसी तरह सेक और कोसेक का। तो इस चार्ट के जरिए मैं आपको फिर आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो अभी हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ में आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस, इसी तरह 10 का कोट, सेक का कोसेक। तो मैं यहाँ चार्ट पर आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। यहाँ पर 30 और 60 प्लस करने से कितना होगा 90। तो आप देखिए साइन 30 किसके बराबर है, ये देखिए कोस 60 के बराबर। यहाँ पर साइन 30 है तो यहाँ पर कोस 60। इसी तरह 45 को तो 45 प्लस करने से 90 होगा, तो दोनों का सेम आ रहा है, देखिए 1/2 1/√2 1/√2। इसी तरह 30 पर साइन 30 आप देखिए
वो बराबर होगा 30 प्लस 60 कोस का देखिए बराबर आ रहा है 1/2। 0 पर 90 प्लस करने से तो 0 साइन 0 और कोस 90 का देखिए ये बराबर आ रहा है। इसी तरह 90 का 0 के साथ 90 प्लस यहाँ 90 साइन 90 1 के बराबर है और कोस 0 1 के बराबर है। और दूसरा हमारा था टेन और कोट। तो आप यहाँ अच्छी तरह से देखिए 0 पहले यहाँ देखिए 1/√3 वो किसके बराबर है 30। तो कोट 60 भी देखिए यहाँ कितना आ रहा है 1/√3, ये नीचे वाला कोट है। इसी तरह 145 है तो 45 और कोट 45 दोनों 1 आ रहा है। और tan 60 को आप देखिए 30 के साथ, तो यहां चार्ट से आपको समझ आ रहा है। इसी तरह आप देखिए कोसेक और सेक को आप अच्छी तरह से देखिए, ये देखिए 30 हो गया डिग्री और ये हो गया 60। कोसेक 30 इक्वल टू कोसेक सेक 60 डिग्री। इसी तरह 45 में दोनों का सेम आ रहा है और 60 और 30 का। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो मैं बुक से एक एग्जांपल देकर आपको ज्यादा क्लियर करता हूं कंसेप्ट। इसमें एक बुक में एक एग्जाम है साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। तो अभी साइन और कोस का कंप्लीमेंट्री हो रहा था, तो इसमें हम एक एंगल चेंज करेंगे, या साइन या कोस। अगर हम साइन चेंज करेंगे, साइन में लिखेंगे 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 किसके बराबर है 18 के बराबर है। और नीचे क्या हो गया, नीचे चेंज नहीं करेंगे, वो इसी तरह लिखेंगे कोस 70 डिग्री। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोस 72 डिग्री और नीचे भी कितना हो गया कोस 72 डिग्री। तो कट होकर ये किसके बराबर आ गया 1। सिर्फ आपको यहाँ ख्याल रखना है कि 90 में से कितना माइनस करना है ताकि यहाँ 18 आ जाए। तो आप सिंपल 90 में से 18 करके पता कर सकते हैं। 19 माइनस 18 कितना हो गया 72। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 72 लिखेंगे, वो किसके बराबर है 18 डिग्री। तो फॉर्मूला के हिसाब से साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है कोस। तो डिनोमिनेटर हम उसी तरह रखेंगे तो दोनों कट होकर इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्सरसाइज 8.3 में इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैथ्स में जितना हम प्रैक्टिस खुद करेंगे इतना आपको ज्यादा याद रहता है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और आप अच्छी तरह से उसको लर्न करें। तो बाकी जो एग्जाम्पल में है वो आप खुद करेंगे।